हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, पहले से हम सभी लोगों को पता ही था, कल का भी वीडियो आप लोगों ने पहला वाला देख ही लिया होगा। एंड बियर वाले भी पूरी तरीके से रेडी थे कि बस आज ज़बरदस्त तरीके से मार्केट को यहाँ पे गिराना है। बस यही देखने वाली बात थी कि मार्केट कितने पॉइंट से गिरेगा। सो फाइनली हम देख सकते हैं दोस्तों, जो नेट गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में 1100 पॉइंट से ज़्यादा की देखने को मिली है। 1.5% के आसपास, 80,000 के भी नीचे अब सेंसेक्स यहाँ पे फिसल चुका है। और निफ्टी 50 की बात कर ले तो अगेन ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के करीब, 1.5% के आसपास की गिरावट। यस्टरडे हम सभी लोगों ने देख ही लिया था, गिफ्ट निफ्टी ने एक हिंट दिया था। ग्लोबल मार्केट में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो उतार चढ़ाव यहाँ पे आता रहता है, सिचुएशन ही वैसी काफ़ी नाजुक है। बट जिस प्रकार का दबाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है ग्लोबल लेवल पे, तो ये वेल एक्सपेक्टेड था कि अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे होने वाली है। और जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है ना, 1-1.5% चीज़ें चलती रहती है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते 5 दिन का परफॉर्मेंस, तो भाई मार्केट 4% उड़ गया, 1000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी उड़ चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो पोर्टफोलियो है उसका तो लिटरली खून ही होते हुए देखने को मिल रहा है, ब्लीड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किसी का भी पोर्टफोलियो क्यों ना हो, हर किसी के पोर्टफोलियो की बात, हाँ हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल डे किसी का अच्छा चला जाए, कि भाई हाँ दुनिया का पोर्टफोलियो गिरा है, मेरा नहीं गिरा है। पर बिग पिक्चर अगर देखें तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हर किसी के पोर्टफोलियो में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा है सभी इंडाइसेस, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप की बात करें, मतलब लार्ज कैप की भी बात कर ले, बड़े बड़े जो कंपनियां रहती है 2-2% के आसपास गिरे हैं। मिड कैप की अगर बात कर ले 2-2.25% गिरे हैं। स्मॉल कैप की बात कर ले 2-2.25% के आसपास गिरे हैं। जितने भी इंडेक्सेस देखेंगे आप देख सकते हैं, देखिए जितने भी स्मॉल कैप वाले हैं सब में 2-2.25 की एवरेज गिरावट देखने को मिल रही है। और माइक्रो कैप ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सिमिलर वे सेक्टरल इंडेक्सेस भी देखें, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, चलो आईटी अभी हरे रंग, मतलब क्या है, उसी को अच्छा मानना पड़ेगा कि चलो कम से कम हरा रंग तो देखने को मिल गया। बाकी जगह पे तो आप देख ही सकते हो, बस गिरावट और गिरावट ही देखने को मिला। रियल इस्टेट भी आप देख सकते हैं, कल के दिन तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी कवर यहाँ पे किया था कि रियल इस्टेट के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सो अक्रॉस जितने भी सेक्टर है, जितने भी सेगमेंट है, मतलब किसी का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे बचा नहीं है भाई, ठीक है। काफ़ी जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है वो लाल रंग में चल रहे, जो बहुत पुराने इन्वेस्टर है उनके अर्लियर जितने भी रिटर्न्स थे वो डैमेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट येस, एक सिचुएशन कॉमन है कि हर किसी को यहाँ पे डैमेज हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न की क्या ही बात करें भाई, बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पे कि वॉर के चलते मेजर कारण तो वॉर है, उसके बाद वो मल्टीपल रीजन स्टार्ट हुए हैं। मतलब आप बोलोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, भाई वो हुआ क्यों है? यस, क्योंकि ये जो वॉर है वो अभी सिर्फ 3 कंट्री तक सीमित नहीं रही है, पूरा एंटायर मिडल ईस्ट इन्वॉल्व यहाँ पे हो चुका है। एंड इस चीज़ के चलते ईरान के पास जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो कौन सा है? यस, यही जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भाई इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो, इसको यहाँ पे रोक दो, मतलब क्रूड में अगर उबाल यहाँ पे आ जाता है, उछाल आ जाता है, क्रूड अगर भड़क जाता है, तो दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमी से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वरना बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई किधर वॉर चल रही है, बट क्रूड को लेकर अगर चीज़ें अगर भड़कना स्टार्ट हुई तो हर किसी को फर्क ना पड़ना यहाँ पे स्टार्ट होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता ही है दोस्तों, जो सारी चीज़ें हम बोल रहे थे वो फाइनली हो ही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप उसको बंद नहीं करोगे, कहोगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही है कि ओपन दरवाज़ा है, पर वहाँ से अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर मिसाइल दागी जाएगी, तो भाई कौन जाएगा? ऑलरेडी कुछ शिप्स ने ट्राई भी किया था, ओमान के इधर से भी चीज़ें ट्राई हुई थी, उनके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया। और फिलहाल तो IRGC की बात कर ले तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई ये कंप्लीट कंट्रोल है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो जो भी वहाँ से शिप जाने की कोशिश करेगी उसको तो हम लोग अटैक करेंगे। तो ये साफ साफ बात उन्होंने बोल दिया। और हम ट्रैफिक में भी देख ही रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इधर, अगर आप चेक भी करोगे इजीली इंटरनेट के ऊपर आपको डिटेल्स अवेलेबल भी हो जाएगी, सारे शिप्स यहाँ पे पीछे रुके हुए हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी वहाँ से कौन जाएगा कौन? और आपको पता है ग्लोबल लेवल 20% वहीं से सप्लाई होता है, हमारी बात कर रहे तो 50% हमारा ऑयल वहीं से आता है। तो ये डिस्टर्बेंस अगर होगा तो भाई क्रूड तो भड़केगा ही भड़केगा। ठीक है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते 83 आ गया, एक टाइम ऐसा था ये 60 के आसपास चलता था, 60-65 उसी रेंज में। बट जैसी ये खबरें आ गई आप देख सकते हो किस लेवल पे हम लोग को क्रूड आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें तो डबल झटका लगता है, जैसे कि आपको बताया कि अगर सिर्फ $10 क्रूड का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल 13 से 14 बिलियन डॉलर से बढ़ जाता है। 14 से कितना, 13 से 14 बिलियन डॉलर। जस्ट इमेजिन, अगर ये और 10 से बढ़ गया तो, फिर और 10 से बढ़ गया तो 100 हो गया, तो मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या झटका हमें यहाँ पे लगने वाला है। एंड उसी के साथ साथ हमारा जो ऑयल का रिजर्व है, खुद गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये बात यहाँ पे बताई है कि 50 दिन तक ही हमारे पास अभी ऑयल के रिजर्व यहाँ पे बचे हुए, उसमें से 25
आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व के फॉर्म में, और 25 अगर बात कर ले तो पेट्रोल डीजल के स्टॉक के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट अगर ऑयल के रिजर्व्स अगर खत्म हो गए तो भाई हमें तो डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, कौन सा, कि वापस रशिया के पास चले जाओ। और रशिया ने तो खुद ही यहाँ पे बोल दिया है कि भाई वो रेडी है, इंडिया को ऑयल की रिक्वायरमेंट है, मिडल ईस्ट में क्राइसिस भी है, हम देने के लिए रेडी है। अभी भी चल रहा है, रशिया से थोड़ा बहुत ऑयल आ रहा है, बट यस पहले जिस प्रकार से हम रशिया से ऑयल खरीदते थे वो तो चीज़ें अभी रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके, काफ़ी कम हुई है। बट यहाँ पे अगर हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो एक डाउटफुल सिचुएशन रहेगा वापस। ट्रम्प किस प्रकार का इंसान है आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया कि स्पेन का एयरबेस कुछ तो उनको चाहिए था एंड स्पेन ने वो मना कर दिया, तो ट्रंप ने बोल दिया कि स्पेन के साथ अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले। मतलब अगर कल इंडिया हम लोग रशिया से ऑयल खरीदना वापस स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं है कि भाई ये कोई मतलब गारंटी नहीं भाई कि ये 25% की पेनाल्टी वापस लगा दे। सो काफ़ी टफ सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, आप मेरे बातों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यस अनसर्टेनिटी क्लियर कट नज़र आ रही है, क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। और जितनी अनसर्टेनिटी किसका फ्रेंड होता है, बियर वालों का। जितना अनसर्टेनिटी उतना ज़्यादा वो मार्केट को तोड़ते जाएंगे। बुल के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं भाई, खरीदेंगे किस चीज़ को लेकर। एंड ऊपर से आग में घी डालने का काम कर दिया हमारे रूपी ने, गिर गिर कर लोएस्ट लेवल लगा दिया। ठीक है 92 तो इसके पहले भी अचीव हुआ था, उसके बाद तो आपको पता ही है और ज़्यादा आज के दिन रुपये हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार का सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है ये तो चीज़ें यहाँ पे होनी ही होनी थी। एंड अब तो रिपोर्ट के जरिए ये भी अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट की बात कर ले, वो तो कह रहे हैं भाई क्रूड की अगर बात कर ले पहले तो ठीक है, ऑयल $100 पर बैरल तक भी जा सकता है अगर सिचुएशन ऐसी एस्केलेट अगर होती रही तो। अगर ये इसको नहीं रोका गया, जस्ट इमेजिन अभी 80 के आसपास चल रहा है, चलो 82 भी नहीं 80 पकड़ लो, और एक $10 का जंप मतलब कितना, 13 से 14 बिलियन डॉलर, और 10 मतलब आप टोटल लगा लो कितना होता है, लगभग $30 बिलियन के आसपास। जितना 10-10 से बढ़ेगा कितना हमें नुकसान होगा। और ऊपर से और आग में घी डालने का काम कौन कर सकता है, इंडियन रुपी बताया जा रहा है कि 100 भी जा सकता है, एकदम इजीली नहीं जाएगा, बट करंट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि 100 भी पार यहाँ पे हो सकता है। सो ये डबल झटका हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पे लग सकता है। मतलब क्रूड भी 100 और रुपये भी यहाँ पे हिट करेगा 100, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सेंचुरी की हम सेलिब्रेट करते भाई, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी, और इस चीज़ के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेंगे भाई, वो तो पहले से ही एग्जिट यहाँ पे लेते ही जा रहे। अब तो मतलब उनके पास तो सीधा सीधा कारण और यहाँ पे गहरा होते हुए देखने को मिलेगा कि भाई निकलो, जिस प्रकार से रुपये गिर रहा है और ज़्यादा बिकवाली कर लो। खरीदेंगे कभी 1-2 बार खरीद लेते हैं, उसको क्या ही सेलिब्रेट करने का। बिकवाली का ऐसा मतलब ज़बरदस्त हवा आ जाता है कि फिर रुकती ही नहीं है वो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे भाई, तो इंडियन मार्केट के ऊपर स्पेसिफिकली ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, अरे अमेरिकन मार्केट इतना नहीं गिर रहा है जितना हमारा, क्योंकि भाई हमारा क्रूड को लेकर ज़्यादा रिश्ता है, हमें पेमेंट डॉलर में करनी है। ठीक है, अमेरिका में देखा गया तो वहाँ पे उनको वो लिबर्टी मिलती है, वहाँ पे उनको उस चीज़ का दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, कंक्लूजन वाला पॉइंट यही है कि भाई बियर वालों के लिए लिटरली मतलब इतने सारे नेगेटिव अवेलेबल है कि वो मार्केट को लगातार तोड़ते ही जा रहे हैं। और आपको पता ही है बाजार को भगाने के लिए आपके पास बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट रीज़न होना चाहिए, जो कि हम देखते भी, आपने देखा ही होगा कि मार्केट ऐसा गिरता है, फिर एक टाइम पे हमने देखा है कि वो गिरावट कम होकर ऐसा ऊपर भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक खबर निकल कर आती है कि शायद से वॉर रुक सकता है मतलब बातचीत करने के लिए रेडी है, बातचीत करने टेबल के ऊपर आके बातचीत करने के लिए रेडी, ऐसी खबर आती है। फिर बाद में पता चलता है अरे अफवाह करके फिर गिर जाता है। तो ये सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये हिंट तो क्लियर कट मिलती है कि ये वॉर जब तक यहाँ पे नहीं रुकेगी तब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज होना काफ़ी मुश्किल है। एंड कल की अगर हम बात कर ले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली थी कि भाई बी मेंटली प्रिपेयर्ड, 4 से 5 हफ्ता मतलब 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा ये वॉर आगे निकल सकती है। इस प्रकार के सिचुएशंस हमें क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जो पोर्टफोलियो है क्या ये हरा रंग दिखाएगा? ऑब्वियसली नॉट, ये और ज़्यादा हम लोग को ब्लीड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दुनिया खत्म नहीं होती इससे, बट यस जो प्रोसेस रहता है काफ़ी पेनफुल रहता है, और यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो रोज़ उठो, देखो कि कितना पिटाई यहाँ पे हुई है मार्केट की, बस, और उसी के साथ क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है। सो लेट्स सी, अब देख लेते हैं शाम को यहाँ पे अमेरिकन मार्केट कैसा चलता है। वैसे तो अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर ग्लोबल लेवल के जो भी बाजार है ठीक ठाक ही चल रहे, ठीक ठाक मतलब कोई ज़बरदस्त तेज़ी नहीं है। ओके हरे रंग में थोड़ा सा पॉइंट में चल रहे हैं, बट इतना काफ़ी नहीं होगा। ये तो ऐसा ही हो गया वेट एंड वॉच वाला, कौन सी खबर निकल कर आती है, और जैसी ही कोई खबर निकल कर आती है ज़्यादातर करके नेगेटिव, फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर,
तो यही चीज़ हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है और इसी चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना है कि वॉर को लेकर भाई क्या अपडेट निकल कर आते हैं। अगर सडनली बाजार में अगर आपको रिकवरी देखने को मिल गई तो पहले जाके यही देखना है कि वॉर को लेकर क्या अपडेट है। ठीक है, मार्केट में रिकवरी होती है, आप देख सकते हैं क्रूड में भी रिकवरी होती है, सब एक साथ ही चलता है और गिरता है तो भी सब एक साथ ही गिरता है। सो सबसे बड़ा मेन जो अभी पॉइंट है भाई वो अमेरिका एंड ईरान, इन्हीं के बीच में क्या बातचीत यहाँ पे होगी या नहीं होगी, इसी के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर है। एंड अगर ये नहीं होगा, सिचुएशन जितना ख़राब होगा, मार्केट की भी हालत उतनी हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, मतलब लोग पूछते भी है कि सर ये कब रुकेगा, तो ये रुकने के लिए भाई जब तक ये आके बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, वरन तब तक तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। मतलब यहाँ पे अगर अटैक होगा, यहाँ पे ऐसे अटैक होगा, यहाँ से होगा, ये अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी तो क्रिएट होती रहेगी और अनसर्टेनिटी में बड़ी बाइंग तो कभी देखने को नहीं मिलती है। सो बस यही प्रे करो कि सिचुएशन जल्द से जल्द यहाँ पे रुक जाए, अन्यथा अगर देखा गया तो आपके हमारे सबके पोर्टफोलियो में इस वॉर का इम्पैक्ट रोज़ का रोज़ देखने को यहाँ पे मिलते रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।